कनाडा में बहुत ज़्यादा शोर शराबा पड़ा हुआ है, बच्चों को नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा है कि इतना ऑल ऑफ अ सडन कनाडा को क्या हो गया कि हर चीज़ में चेंजेस, तब्दीलियां कनाडा लेके आ रहा है स्टूडेंट वीज़ा में। तो मैं आप इस वीडियो में शेयर करूंगी कि ऐसा सब क्यों हुआ है, एक ही झटके में कनाडा को क्या हो गया कि इतनी ज़्यादा तब्दीलियां उनको लानी पड़ी हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी पॉइंट्स क्लियर हो जाएं कि ऐसा हुआ क्या है। सबसे पहली बात ये है कि जो बहुत सारे बच्चे सड़कों पे आ गए कि हाउसिंग प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ रहने को कुछ नहीं है, जॉब नहीं है, तो एक नेगेटिविटी जो ओवरऑल कनाडा के लिए फैल रही थी, ये एक बहुत अहम रीज़न बना है कैनेडियन गवर्नमेंट को ये एक्शन लेने के लिए स्टूडेंट वीज़ा पे। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने ये भी पॉइंट रेज करा कि कनाडा में इतना ज़्यादा स्टूडेंट हो गया कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी नहीं मिल पा रही हैं। मतलब कई अगर बंदा बीमार पड़ जाता है तो एक एक महीना, दो दो महीने हम वेटिंग में जाते हैं, हमें हेल्थ का बहुत कंसर्न आ रहा है। समवेयर ये सारी चीज़ें मार्केट में जो नेगेटिविटी फैली हुई थी, कनेडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि उन्होंने पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा बच्चों को इन कर लिया है कनाडा में, और उनके पास अरेंजमेंट्स उन बच्चों को मैनेज करने के अपनी कंट्री में नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने एक ही झटके में ये मेजर चेंजेस ला दिए। और उनको ये लगा कि अब आने वाले 2 सालों में हम बच्चों को कम बुलाएंगे ताकि जो ऑलरेडी बच्चा बैठा हुआ है उनको ये पुरानी वाली फैसिलिटीज़ जो है हम पहले अच्छे से उनको दे पाएँ। पर मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मेजरली ये जो कंसर्न आया है वो ओंटारियो प्रोविंस में आया है, टोरंटो या उसके आसपास के एरिया में मेजरली स्टूडेंट वहाँ जाता है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि जो ये नेगेटिविटी भी फैली थी, जहाँ बच्चे कह रहे थे हमें हाउसिंग प्रॉब्लम आ रहा है, ये मेरे को ऐसा लगता है कि कनाडा के टोरंटो और उस पोर्शन में है। दिस प्रॉब्लम इज नॉट देयर इन द कंप्लीट कनाडा, और उस पर्टिकुलर एरिया की वजह से ही कनाडा को एक्शन लेना पड़ा है। और आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि कैनेडियन एम्बेसी ने 17 कॉलेजेस को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है कि इन कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों को आने वाले वक्त में PFW पोस्ट स्टडी वर्क नहीं मिलेगा। उन 17 कॉलेजेस में से मेजर 13 कॉलेज जो हैं वो टोरंटो में पढ़ते हैं। सो टोरंटो इज द मेन कंसर्न। और मैं आप लोगों को यही बोलूंगी, कनाडा अप्लाई करने के लिए अब घबराओ मत। मेरा ये पर्सनल विचार है या कहना है कि आप अगर टोरंटो या टोरंटो के एरिया को अवॉइड कर सकते हैं वो करें, क्योंकि मेजरली जो कनाडा ने अभी डिक्लेरेशंस करी हैं, एक तो 17 कॉलेजेस में कोई बच्चा जाएगा नहीं, उसके बाद जो कैनेडियन गवर्नमेंट बोलेगी उसके अकॉर्डिंग जब एजेंट फाइल डालेगा तो वीज़ा चांसेस उतने ही रहेंगे। ये बात तो हम सबको लेके चलनी पड़ेगी कि GIC के डबल होने की वजह से बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है और वो शायद कनाडा को अभी होल्ड पे डालेंगे अपने बच्चे की एप्लीकेशन लगाने के लिए, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन 7-8 लाख रुपया किसी भी पेरेंट के पास हो ये ज़रूरी नहीं होता। तो उससे ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि बच्चा जो अप्लाई करने वाला था वो कम हो गया। जब अप्लाई करने वाला बच्चा ही कम होगा और आप वो प्रॉब्लमेटिक एरिया में अप्लाई नहीं करोगे और आप एक ऐसे एरिया में अप्लाई करोगे जहां पर कनेडियन गवर्नमेंट खुद चाहती है कि वहां पर बच्चा आए, तो वीज़ा क्यों नहीं आएगा। सो मैं ओवरऑल ये वीडियो आपको इसलिए दिखाना चाहती थी कि आपको भी पिक्चर क्लैरिटी हो कि वाई कनाडा इज डूइंग ऑल सच थिंग्स, और क्या ओवरऑल कहीं पे भी वीज़ा अप्लाई करना एक रिस्क बन गया है। मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं। कनाडा के बहुत सारे एरिया हैं जहाँ आज भी कनेडियन गवर्नमेंट को पॉपुलेशन की ज़रूरत है, बच्चों की ज़रूरत है, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पर पहुँचेगी तो हेल्थ को फैसिलिटेट कर पाएंगे या और हर सेक्टर को वो फैसिलिटेट कर पाएंगे। सो आज अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो टोरंटो एरिया को अवॉइड करें, क्योंकि मेजरली अगर कंसर्न्स आ रहे हैं उसी एरिया में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि 70 to 80% ऑफ द स्टूडेंट्स सिर्फ वही एरिया में जाते हैं, जबकि कनाडा इटसेल्फ इतना बड़ा है कि अगर हम बाकी एरियाज में जाएंगे तो कोई वीज़ा प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। सो आई होप आपको ये क्लैरिटी हुई है कि प्रॉब्लमेटिक एरिया कौन सा है और हमें किसको अवॉइड करना है। और मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी हिदायत दे दूं कि अक्सर पंजाब के स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम होती है कि हमें बहन के पास जाना है, ब्रदर के पास जाना है, बुआ मासी चाचा जी हैं वहीं जाना है। ये पॉइंट आपको छोड़ना पड़ेगा। आज आप फैमिली स्पेसिफिक वीज़ा अप्लाई मत करें, आप अपने प्रोफाइल स्पेसिफिक, अपने सेटलमेंट स्पेसिफिक ही फाइल लगाएं। रिश्तेदारों के पीछे लगकर उस एरिया में अप्लाई ना करें जहां कल को आपका वीज़ा या आपका PFW या आपकी PR रिस्क पे आ जाए। सो आपको अगर कनाडा की कल को PR चाहिए या सेटलमेंट चाहिए, स्टूडेंट वीज़ा चाहिए, कुछ भी चाहिए, यू हैव टू अवॉइड सर्टन थिंग्स। सबसे पहले तो टोरंटो ही जाना है, उसी एरिया में जाना है। ये पॉइंट्स को बिल्कुल खत्म कर दें अपनी डिक्शनरी से। रिश्तेदार अगर रहता है तो अवॉइड कर दें, बहन बंधु भी रहती हैं तो अवॉइड कर दें, तभी आपके वीज़ा के चांसेस जो हैं हाई रहेंगे।
सो आई होप ये वीडियो में आपको क्लैरिटी हुई होगी कि ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है और आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना है कैनेडा की फ़ाइल लगाने से पहले। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कनाडा या और कंट्रीज़ के लिए लाते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।